ओम नमः शिवाय मित्रों, वैष्णवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर परीक्षा क्यों ली थी। भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्ष तक तपस्या भी करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। दोस्तों, यह तो सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, जिसके लिए माता पार्वती को सैकड़ों वर्ष तक कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। तब के बाद एक समय ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की, तब देवताओं ने भगवान शंकर से उनकी मनोकामना पूरी करने की विनती की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिवजी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती नदी के तट पर पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप है और न ही कोई मित्र है। हे माता, तुम ही मेरी रक्षा करो। इस पर माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रहा इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब फिर से क्यों तपस्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई।
अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय।